अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। साल 2026 कपास की फसल के लिए कैसा रहेगा? क्या ये साल फसल के लिहाज से मुनाफे बख्श होगा या नहीं? इसका रेट क्या रहेगा? आज आपको मरूजी हालात का जायजा आपके सामने रखते हैं। इस साल वैसे मौसमी लिहाज से कोई मुख्तलिफ साल नज़र नहीं आ रहा, मगर अच्छी हिकमत अमली को अपना लें, ये फसल 2026 में एक मुनाफा बख्श फसल हो सकती है। मैं इसको एक मुनाफा बख्श फसल देख रहा हूँ, उसकी 5 वजूहात आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। सबसे पहली बात, इस साल फसल क्यों मुनाफे बख्श रहेगी, उसकी वजह यह है कि हम सिंध में और पंजाब में हमारी अगेती फसल इस साल कम रकबे पर लगी है। सिंध में जो मार्च के आखिर और अप्रैल के अवैल में जो बारिशें हुई हैं वहाँ पर फसल कम लगी है। इसके अलावा पंजाब में भी बारिशों के अलावा मकई की फसल को बेतहाशा रकबे पर फसल लगाई गई है और आलू की फसल जो कि बेतहाशा रकबे पे लगी थी उसका रेट ना लगने की वजह से ज़मीन में मौजूद रही है। और दूसरी अहम वजह, इस टाइम बैनुल अक़वामी मंडियों में कपास का रेट बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। पिछले महीने जो कि रोई का रेट 16,000 रुपये था, आज पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक वो 20,000 रुपये फ़ी मन तक पहुंच चुकी है। और ये हमारे मकामी फुटी का जो रेट है वो 9,000 से लेकर 10,000 रुपये फ़ी मन बनता है। रेट बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारी डोमेस्टिक काटन की प्राइसेस आइंदा आने वाले दिनों में बढ़ेंगी। और न्यूयॉर्क में जो फुटी की जो रेट है वो भी तेज़ी से बढ़ रहा है, पॉलीएस्टर का रेट भी बढ़ रहा है और उसकी डिमांड भी, और इस वजह से रोई की डिमांड जो है वो बैनुल अक़वामी सतह पर बढ़ रही है। तीसरी अहम बात, जो इस टाइम ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो एक जंग लड़ी जा रही है, उसकी वजह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो ट्रेडिंग का जो एटमॉस्फेयर है वो जिसकी वजह से आइंदा आने वाले दिनों में मकामी लेवल पे मार्केटों में इसका रेट बेहतर रहने और इसकी डिमांड ज़्यादा रहने का इम्कान है। तीसरी अहम वजह, एप्टमा का ख़ास तौर पर कंसर्न है, जिनर्स की अपनी कंसर्न है गवर्नमेंट के साथ टैक्सेशन के मामले पर। और एप्टमा इस टाइम अगर 9 मिलियन बेल इंपोर्ट करता है तो अपनी मकामी ज़रूरत को पूरा कर सकता है, मगर करंट जो इंटरनेशनल सिनेरियो जंगी बना हुआ है उस वजह से ट्रेडिंग और शिपमेंट करना और महंगी शिपमेंट को लेके आना पाकिस्तान के अंदर बहुत मुश्किल लग रहा है। इस वजह से भी मकामी जो फसल है उसका रेट इंशाल्लाह इजाफा ज़्यादा रहेगा। जो चौथी वजह है, गंदम की फसल कट चुकी है काफ़ी हद तक। सिंध में 55% तक, साउथ पंजाब में 25 से 30% गंदम कट चुकी है। और हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम कपास की फसल को जल्द अज जल्द अप्रैल में काश्त कर लें। इसके अलावा नहरों के अंदर पानी दस्तयाब है, वाफिर मिकदार में मौजूद है, किसी किस्म की शॉर्टेज नहीं है, तो से अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाते हुए अप्रैल के अंदर पर वक्त काश्त कर सकते हैं। ये वैराइटीज़ को अगर हम जल्द काश्त कर लेते हैं तो हीट वेव और कॉटन लीफ कर वायरस से ये स्कैप कर जाएंगी, बच जाएंगी और हम अच्छी फसल लेने में कामयाब हो जाएंगे। कोशिश की जाए कि इस दफ़ा अच्छी मैनेजमेंट के साथ चला जाए। वैराइटी का इंतखाब वो करें जो पिछले साल अच्छी रही हैं, जैसा कि ये लिस्ट में ट्रिपल जीन वैराइटीज़ का इंतखाब 15 अप्रैल के बाद ना करें क्योंकि ये गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। साइटो की वैराइटीज़ हैं, साइटो 545, 535, साइटो 24, साइटो 23, ये अच्छी वैराइटीज़ हैं, कम खर्च बाला नशीन वाली वैराइटीज़ हैं, तो इस तरह की वैराइटीज़ का इंतखाब किया जाए। हाई एफिशिएंसी जिससे कारकर्दगी खादों की ज़्यादा हो वो तरीके इस्तेमाल किए जाएँ, रूट जोन के साथ खाद दी जाए। काश्त को अप्रैल में मुकम्मल करें, सीड को ट्रीट कर लें, सीड ट्रीटमेंट लाजमी करें ताकि हमारे इनिशियली 1 महीने के अंदर पेस्ट का हमला ना हो और 2 महीने तक बल्कि 2.5 महीने तक किसी किस्म का स्प्रे ना किया जाए फसल में। अर्ली धान की फसल को नहीं लगाना ताकि पानी की बचत हो। कमान की फसल को बेताशा नहीं बढ़ाना क्योंकि ऑलरेडी हम मेज़ की मतलब मकई की फसल को बेतहाशा हद तक बढ़ा चुके हैं, जो कि खदशा है जिसका कि आने वाले दिनों में शायद इसका रेट कम मिले। अच्छी प्लानिंग करें, मैनेजमेंट के साथ चलें, एक फसल अपने फार्म पे एक फसल से ज़्यादा फसलें लगाएं ताकि अगर एक फसल का रेट कम मिलता है तो दूसरी फसल उसको कंपनसेट कर जाए। एक फसल का बेतहाशा बढ़ावा ना दें, जैसा कि आलू की काश्त, तो अच्छी प्लानिंग करेंगे, पर वक्त इंशाल्लाह हम काश्त करेंगे कपास की फसल को, तो इस साल इंशाल्लाह ये फसल मुझे मुनाफा बख्श नज़र आ रही है। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।